हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब चर्चा करने वाले हैं आपदा प्रबंध के बारे में। तो चलिए जानते हैं आपदा प्रबंध क्या है ना। आपदा प्रबंध ये भी एक एसएसटी का पार्ट है। किसका? एसएसटी का पार्ट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपदा प्रबंध का पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, है ना। यानी आपदा से परिचित कराना, है ना। आप लोगों को आपदा के बारे में बताना कि आपदा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, ये सब बातें। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए कि आपदा प्रबंध क्या है, आपदा क्या है। ऐसी घटना जो अचानक घटित होती है उसे आपदा कहा जाता है। ऐसी घटना जो अचानक शुरू हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? अचानक शुरू होती है उसे आपदा कहा जाता है। जैसे भूकंप, है ना। क्या? भूकंप क्या है? आपदा है। बाढ़ आपदा है। सुनामी आपदा है। सांप्रदायिक दंगे ये भी आपदा है। सुखाड़ ये भी आपदा है। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आतंकवाद, ये भी क्या है? आपदा है ना। इसको कोई पूछे कि अगर कोई पूछे कि भूकंप को क्यों आपदा कहा जाता है तो क्या जवाब देंगे? एक बहुत ही साधारण सा जवाब दे सकते हैं कि कोई कहे कि भूकंप को क्यों आपदा कहेंगे, किस प्रकार आपदा है, तो आप उससे सवाल कीजिए, क्या भूकंप आता है तो बोल कर आता है कि हम आने वाले हैं? भूकंप बता कर आता है? नहीं, तो ये आपदा है। बाढ़ बता कर आता है कि बिहार वासियों, नेपाल वासियों, हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी आपका आपदा है। सुनामी बोल कर आता है? नहीं, ये भी आपदा है। अब देखते हैं आपदा के प्रकार। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा। प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं उसे प्राकृतिक आपदा। दूसरा है मानवजनित आपदा। मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा को मानवजनित आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवजनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, अलगाववादी इत्यादि। अब यहाँ पर कुछ आपदा के बारे में बताया जा रहा है, इसको देख लिया जाए। भूकंप, जब पृथ्वी में किसी प्रकार का कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। उसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसका मापन रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। यानी भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा। अगला है हमारा सुनामी। समुद्र में आने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला है सुखाड़। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी होती है तो उसे सुखाड़ कहते हैं। यानी जब बारिश की मात्रा 50% से कम हो जाती है या उससे ज़्यादा कम हो जाए तो उसको सुखाड़ कहते हैं। अब है एक नोट दिया हुआ है, देख लीजिए। 2018 में बिहार के कोसी नदी से भयंकर बाढ़ आया था, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अब है अगला हमारा पॉइंट। 1934 में बिहार में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। बिहार में कब खतरनाक भूकंप आया था? 1934 में, है ना। यहाँ भी कुछ बात दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। विनाशकारी चक्रवात,
1999 में, विनाशकारी भूकंप 1934 में, सुखाड़ 1966 में और सुनामी 2004 में, है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें प्राकृतिक आपदा, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी, ये भी प्राकृतिक है। बाढ़ प्राकृतिक है। भूकंप प्राकृतिक है। आतंकवाद ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये तीनों हो जाएगा। ये तो आपको बता दिया गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके साथ ये भी याद रखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा से पहले और बाद में होने वाली क्षति को कम करने या उससे बचने से है। इस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण देकर इसके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता की अनिवार्यता का वर्णन करें। आपदा क्या होता है उसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। अब हम देख लेते हैं आपदा प्रबंधन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। कौन कौन सा कारण है जिसके कारण आपदा प्रबंधन की जरूरत पड़ती है? पहला कारण है हमारा आपदा के समय घटनाओं के प्रभाव को कम करना। दूसरा है आपदा के समय मानव और उनके संसाधनों की रक्षा करने का प्रयास। तीसरा है नए नए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, आम लोगों को। चौथा है आम लोगों को प्रशिक्षण देकर यानी ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार करना और होने वाली घटनाओं से बचाना। डेट्स ऑल, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गया।